अंदर साहब क्या कहना चाहोगे? आज बेरोजगारी के मुद्दों पे आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी द्वारा इसी बंद कर दे भैया, बंद कर दे पूरा अपना बंद कर दो बीच में इससे साइलेंट कर लो। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था, अनेकों मुद्दे के ऊपर जन जागरण अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत आज जिला स्तर के ऊपर आज हमने सरसाई के अंदर मीटिंग रखी है। आज महंगाई की आप बात कीजिए तो बेअताशा महंगाई, जो गोभी 2 रुपये किलो बिकती थी, इस राज्य के अंदर 100 रुपये किलो गोभी बिकाने का काम केंद्र में प्रदेश सरकार ने किया। सब्जी फलों की कीमत आसमान छू रही है। गैस सिलेंडर की कीमत पहले से 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुकी है। पेट्रोल डीजल की कीमत आपके सामने है। चारों तरफ महंगाई की मार है और दूसरी तरफ बेरोजगारी। सरकार कहती है प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से 75% युवाओं को रोजगार देंगे। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, सरकार युवाओं को गुमराह ना करे, युवाओं की भावना से खिलवाड़ ना करे। कोरोना महामारी और सरकार की गलत नीतियों के कारण लाखों लोग हरियाणा के अंदर पहले बेरोजगार हो चुके हैं। लगभग 50% फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। जो लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, सरकार ने आज तक उन लोगों को तो रोजगार दे नहीं पाई है, उनको नौकरी नहीं दे पाई है। उल्टा लोगों को गुमराह करने के लिए, युवाओं को गुमराह करने के लिए एक नया सूरा छेड़ दिया। भाई प्रदेश के अंदर नए नए उद्योग लाएंगे और आपको उस उद्योग के माध्यम से रोजगार देंगे। कल ही मैंने पढ़ा, भाई हम क्रेशर बंद कर रहे हैं, भट्ठे बंद कर रहे हैं प्रदूषण के चक्कर में, और उद्योगों का भी नंबर लगाने की बात कर रहे हैं। और एनसीआर के अंदर स्कूल भी बंद किए हैं। आप कहां से रोजगार दोगे? आपने आज तक ये नहीं बताया प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए हम ये फैसिलिटी देने जा रहे हैं। एक भी फैसिलिटी बता दो, एक भी रियायत दी उन्होंने? यहाँ तक कि हाल ही में जो धान की परचेज हुई, जिसके ऊपर मार्केट फीस 1% था, सरकार ने 3 महीने पहले धान पर मार्केट फीस 4% कर दी। सब्जी फल के ऊपर मार्केट फीस नहीं थी, इंस्पेक्टर राज नहीं था, उसके ऊपर 2% मार्केट फीस सब्जी फल पर लगा दी। और आज तक सरकार ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि प्रदेश में नए उद्योग लगाएंगे, उसके लिए आप क्या सुविधा दोगे, क्या रियायतें देंगे। 1 रुपये की आपने सुविधा नहीं दी, 1 रुपये की रियायत आप दे नहीं रहे। कानून व्यवस्था की स्थिति हरियाणा में बद से बदतर हो चुकी है। क्राइम के मामले में हरियाणा नंबर 1, प्रदूषण के मामले में हरियाणा नंबर 1, और भ्रष्टाचार के मामले में, कि खनन मामला हो, धान मामला हो, सरसों मामला हो, कि बाजरा का मामला हो, कि रजिस्ट्री घोटाला हो, शराब घोटाला हो, घोटाले के अंदर नंबर 1। रोजगार का बात तो आप करते ही नहीं। रोजगार कैसे आप दोगे, कहां से रोजगार मिलेगा? इन बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे 500 विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्र और पूरे देश की लोकसभा क्षेत्र, राज्यसभा और विधानसभा क्षेत्र के अंदर जन जागरण अभियान के तहत गांवों में जाएगी, प्रदर्शन करेगी, रात को घरों में स्टे करेगी, पद यात्रा निकालेगी। आज यही ड्यूटियां हमने लगाई है और हर एक कांग्रेस पार्टी का नेता कार्यकर्ता अपने स्तर के ऊपर काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये मोदी सरकार
और हरियाणा की खट्टर सरकार, दोनों सरकार, इन केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार, दोनों सरकार से देश की और प्रदेश की जनता बेहद दुखी है। चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, खराब कानून व्यवस्था है, डीएपी खाद का मामला है, कोई भी आप मामला ले लो, आप जब भी देखोगे टीवी के अंदर खट्टर साहब क्या बोलते हैं, डीएपी खाद की कोई कमी नहीं रहेगी, 3 दिन बाद खाद, दुनिया भरी खाद ही खाद हो जाएगी। अरे खाद की कमी नहीं है तो लोग लाइना में क्यों लगे हुए हैं? थाना में आप खाद क्यों बिकवा रहे हो? डीएपी खाद ब्लैक में क्यों बिक रही है? जहां फसल का मामला है, बाजरा का 2250 एमएसपी है और 1100 और 1200 रुपए में मंडियों में बाजरा रूल रहा है, किसान का बाजरा खरीद नहीं रहे। तो दोगली पॉलिसी, इस सरकार से किसान भी दुखी है, व्यापारी भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है, आम नागरिक भी दुखी है, यहाँ तक हमारी बहन बेटियां भी दुखी है, क्योंकि रसोई का बजट उनका भी बिगड़ चुका है। आपके सामने है, गैस महंगी, खाद्य वस्तुएं महंगे, खाद्य पदार्थ देख लो, कोई ऐसा सामान उठा कर देख लो आप, सरसों तेल 70 रुपये लीटर हमारे राज्य में हुआ करता, आज 200 रुपये किलो वो सरसों तेल बिका लग रहा है। क्या खा ले कोई आदमी? सब्जी के मैंने बता ही दिया, दाल महंगी, हर चीज़ महंगी, कोई चीज़ भी इस राज्य के अंदर सस्ती नहीं, महंगा ही महंगा है, इलाज तक महंगा। यहाँ तक कि आपके सामने कोरोना के अंदर लाखों लोग कोरोना की पीड़ित के कारण मरे और 2 साल तक व्यापार ठप रहा, रोजगार बंद रहे, लॉकडाउन भी लगभग 9-10 महीने लॉकडाउन रहा। सरकार ने बंद दुकानों का, बंद फैक्ट्रियों का बिजली का बिल ले लिया, 1 रुपए की रियायत दी। बता दो, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज कोरोना के मैं दे रहा हूँ, आता 1 रुपया किसी जेब में? बता दो भाई, किसी ने देखा? और 20 लाख करोड़ कहाँ है? 1 रुपया किसी नहीं आया। आज डेंगू देख लो, जगह जहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला, सरसा नगर निगम के अंदर देख लो, आपके सामने करोड़ों रुपया घोटाला है। सफाई व्यवस्था के लिए पैसे नहीं है, दवाई छिड़कने के लिए पैसे नहीं है, घोटाला करने के लिए पैसे हैं। कितना भारी बीमारी हरियाणा के अंदर डेंगू की फैली हुई है, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी भरे पड़े हैं, मतलब मरीज अपनी तकलीफ पा रहे हैं, इलाज के लिए तकलीफ पा रहे हैं, प्लेट कम हो गई है, तकलीफ, दवाइयों की दिक्कत, इलाज की दिक्कत, बड़ा भारी दिक्कत इस राज्य के अंदर है, इसमें कोई दो नहीं। जन जागरण अभियान कब से शुरू करोगे? स्टार्ट ही है, आज इसकी तहती मीटिंग की है और अब तक कवर कर लिया नहीं, हरियाणा लगातार जारी है, हरियाणा के अंदर 14 से 29 तक। 14 29 तक चलेगा, लगातार डेली चलेगा, डेली मतलब ब्लॉक स्तर के ऊपर, विधानसभा क्षेत्र, गांव स्तर के ऊपर चलेगा, सभी की ड्यूटियां लगी है और सारा सिस्टम करेंगे। यहाँ भी सरसा जिले के अंदर एक जिला हेडक्वार्टर का भी एक प्रदर्शन जोरदार यहाँ और करेंगे, जिस आज मीटिंग की है उस प्रकार करेंगे। मगर सबसे मुख्य मुद्दा एक ही है भी, इस महंगाई से बेरोजगारी जनता तंग है। सरकार से हमारी एक ही मांग है भाई, जो सब्जी फल सबसे बड़ी महंगा क्यों हुआ? ये क्या बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, ये सब्जी फल का स्टोरेज कर लेती है, स्टोरेज करके जो गोभी, प्याज, टमाटर, आलू, ये 2, 2.5, 3, 5 रुपए के ऊपर नहीं बिकता होलसेल में, इनका खरीद कर स्टॉक करके उसके बाद यही लोग उसको 10 गुना प्रॉफिट के अंदर जनता को बेचते हैं। ये 3 कृषि कानून का मुख्य रीजन ही है। 3 कृषि कानून जो है उसमें यही तो बात लिखा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जिस प्रकार सब्जी फल का स्टॉक करके 10 गुना प्रॉफिट कमाती है, इसी प्रकार अनाज का स्टॉक करके वो उसके अंदर भारी भरकम मुनाफा कमाकर जनता को जेबों में डाका डाल लेगी, जनता को लूटने का काम करेगी। और एक दूसरा कानून और है इसके अंदर भाई, जैसे सरकारी मंडियां बनी हुई है, सरसा के अंदर मंडी है, 1 नहीं 2 मंडियां हैं, काम चल रहा है। प्राइवेट मंडियां बनेगी 3 कानून तहत, कोई भी बड़ी कंपनी अपनी मंडी प्राइवेट बना सकता है। जब प्राइवेट मंडियां बनेगी तो सरकारी मंडी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ये कानून में है। और एक तीसरा मेन मुद्दा क्या है, किसान की जमीन बड़ी कंपनी ने किराए पे ले ली, लीज पे ले ली,
5 साल के लीज पे ले ली, जमीन इकट्ठी कर ली, 500-700 एकड़ होगी, अपना वो बिजाई करा। उस सेठ को पावर होगी, बड़ी बड़ी कंपनी को, उस जमीन के ऊपर वो लोन ले सकता है। जमीन किसान की, उन्हें ठेके पे ली है, उस जमीन के ऊपर वो लोन ले लेगा। अगर वो लोन लेने के बाद बड़ी कंपनी लोन नहीं भरेगी तो जमीन किसकी कुड़क होगी? किसान की होगी। तो ये तीनों कानून ऐसे गंदे हैं। एक भी कानून में, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि देश के किसी कोने में बैठ के मेरे से बहस कर सकता है, इस 3 कृषि कानून में एक भी लाइन किसान के हक में, आड़ती के हक में, मजदूर के हक में नहीं है। तीनों एक किसी कानून के अंदर, और ये सारा कानून ही खराब है। इससे किसान भी बर्बाद होगा, मजदूर भी बर्बाद होगा, और जो मंडी के आड़ती है वो भाई वो तो टोटे में पहले आ रहे और जा टोटे में आ जाएंगे। ये स्थिति है। आप आंकड़े देख लो, दुनिया भर के किसानों ने आत्महत्या की है, और देश के आंकड़े में पहली बार है कि हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर व्यापारियों ने भी मंदी के कारण, नुकसान के कारण बहुत भारी तादाद के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं। ये स्थिति आज व्यापारी की भी है, दोनों की बता रहा हूँ आपको। एक आपने रजिस्ट्रियों के बारे में कही, जब नगर परिषद की दुकानें हैं, इनके ऊपर भी ट्रांसफर पहले करते थे, कमेटी वाले 30,000 पे लेते थे, इनको भी कई सालों से रोक रखा है जी, इसके बारे में? नहीं, ट्रांसफर होनी चाहिए। मार्केट कमेटी और नगर पालिका अप्रूवमेंट ट्रस्ट, इनकी पॉलिसी है। पॉलिसी क्या है? जो दुकानें लाट होगी उसकी लाट को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर फीस है जो, तो सरकार को ट्रांसफर करनी चाहिए। कर नहीं रहे ना। नहीं, मैं मांग ही कर रहा हूँ आपके, आप कर नहीं रहे, मैं मांग कर रहा हूँ। जो आपकी बात का मैं बड़ी कर रहा हूँ, वो सरकार को, मुख्यमंत्री को चाहिए, जो भी मार्केट कमेटी की, अनाज मंडियों की दुकानें हैं, सब्जी मंडी की दुकानें हैं, या नगर निगम की दुकानें हैं, या अप्रूवमेंट ट्रस्ट की दुकानें हैं, जिसके नाम है वो ट्रांसफर केस है, तो उसको तुरंत प्रभाव से फीस लेकर ट्रांसफर किया जाए। ये अफसर जो है ना, सेवा सलूक लेने के चक्कर में जो चक्कर कटाते हैं, माल खाने के चक्कर में कराते हैं, ऐसे अधिकारी के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। किसी की भी ट्रांसफर नहीं रुकनी चाहिए, कानून के तहत है। वो क्या लोग लेगा, बदमाशी करते हैं ये लोग। आओ भैया, और कोई बात? अपना जो एलनाबाद चुनाव हुआ उसमें पार्टी की स्थिति कमजोर क्यों रही? देखो, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, और जहाँ इसके लिए आंकलन चल रहा है हाईकमान ऊपर स्तर के ऊपर, और हाईकमान सारा सिस्टम देखेगी, कोई बात नहीं। कुछ सदस्यता अभियान भी चलाने का? हाँ, एक तो हमने 21 सदस्य कमेटी आज बनाई है। 21 सदस्य कमेटी हम जिला स्तर को बना रहे हैं भी। वो 21 कमेटी क्या होगी, जिला के अंदर सारा काम कर, एक जैसे कन्वीनर हमारे स्वाद जी है, तो 21 सदस्य कमेटी हमारे सीनियर बैठे हैं, वो बनाकर, ताकि सारे जिले के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र में अच्छा ढंग से तालमेल हो सके। ये हमने फैसला आज मीटिंग के अंदर लिया है, और जन जागरण तहत मैंने बता भी दिया। सारा शर्मा जी अच्छा ढंग से काम, सर साहब जहाँ तक काम वर्किंग के अंदर है, कांग्रेस पार्टी की सबसे अच्छी वर्किंग सरसा जिले में, इसमें कोई दो है, वर्किंग कोई कमी नहीं। परमानेंट कब तक अपॉइंटमेंट कर पाओगे? ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में? नहीं, वो लिस्टें बन चुकी है, लिस्टें हाईकमान पर जा चुकी है। जल्दी ही हमारे स्टेट बॉडी के जिला प्रधानों की भी नियुक्तियाँ हैं, शहरी प्रधानों की नियुक्तियाँ होगी, और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, और पूरी लिस्टें बनाकर प्रभारी जी आगे पुटअप भी कर दी है। जल्दी कभी भी लिस्ट आ जाए उसको होने वाली है। ये जहाँ जितना जन जागरण अभियान चल रहा है, उसके कन्वीनर जिला प्रभारी बनाए हैं आपके सामने, प्रवक्ता हमारे बने हुए हैं, और अलग अलग सेल के जो हमारे स्टेट प्रधान वो बने हुए हैं, लीगल सेल बने हुए हैं। हर सिस्टम से काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। काम बहुत बढ़िया तरीके से कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, और हमारे सभी नेतागण रात दिन काम कर रहे हैं, और पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। इसका 29 को कोई राज्य स्तर का कोई समापन होगा या अलग अलग जगह चलता नहीं, है? अलग ही सिस्टम है। जहाँ जैसे जरूरत चाहेंगे, जिस नेता की जरूरत कहेंगे वहाँ उनको भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में मैं भी चक्कर लगाऊंगा, और 2-4 जगह मैं इस हल्के में आऊँगा, और मैंने आज महीने एक मीटिंग में कांग्रेस भवन में जरूर करूँगा। आज महीने मंथली मीटिंग।
आज हमने ये भी कहा भी मंथली मीटिंग करेंगे ताकि जो जनता की समस्याएं हैं वहाँ सुनेंगे और जिला प्रशासन जो कमी बेसी जिला प्रशासन मौके पर बातचीत करे उस समस्या का समाधान करवाने की हमारी पूरी कोशिश होगी। आज की बैठक में चुनाव पे कुछ चर्चा हुई? नो, आज ओनली महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा था जो केंद्र से हमारा सेंट्रल बॉडी से जो एजेंडा आया है, सिर्फ आज उस पर चर्चा है। तो इसको गांव में स्टे करने के लिए कोई बड़ा नेता भी आएगा इसमें? नहीं कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कर रहे हैं। 22 तारीख को बहन शैलजा जी का प्रोग्राम हिसार के अंदर बरवाड़ा में रखा हमने। इस पहले दिन पलवल के अंदर 14 तारीख को प्रोग्राम रखा, पलवल में था, गुड़गांव था, उसी क्षेत्र में थे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दौरे चलते रहते हैं। भी सारे का ड्यूटियाँ जिस टाइप जिला प्रभारी बना दी हैं, ड्यूटियाँ लगी है। ऐसा रोड़ी जी की हमारी भी ड्यूटी लगा रखी है फतेहाबाद जिले के अंदर, डॉक्टर इंदौरा की जज्जर में लगा रखी है। तो सारे लोग लगे हुए अपने स्तर के ऊपर। ये सारे सीनियर नेता है, हमारे से भी सीनियर बैठे हैं। ओम प्रकाश जी मेरे से 40 साल पुरानी मेरे से सिद्धि काम की है, मेरे से सीनियर बैठे हैं, राजनीतिक काम कर ही रहे हैं अपने स्तर के ऊपर। अरे एजेंडा मतलब केंद्र से आए वही इम्प्लीमेंट करते हैं आप लोग, ऐसा क्यों नहीं है कि जो धरातल पे जो इश्यूज हैं उसको केंद्र इम्प्लीमेंट करेगा? आपकी जो ये नहीं, ऐसी बात नहीं समझिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपने हरियाणा नहीं केंद्र देख लो। अगर मुख्य विपक्ष की भूमिका अगर देश और प्रदेश में कोई निभा रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कांग्रेस पार्टी निभा रही है। और जनता की लड़ाई लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और सड़कों पर कोई लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और लड़ती रहेंगे। और जहां मैं मुद्दे की बात तो इसलिए मैंने बताई कि जो मुख्य मुद्दा जो अब आया था, कई बार क्या होता है एजेंडा कुछ और होता है, एजेंडे से हम घूम ना जाए। तो इसलिए जो एजेंडा ऊपर का आ गया वो तो हमने करना ही करना है, वो भले मस्ट है। उसके अलावा हमारा हर जो कार्यकर्ता, हर नेता जनता की आवाज़ बुलंद करने में पूरी तरह सक्षम है। आपने देखा हमारे जितने भी नेता बैठे हर मुद्दे के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं। कभी भी छोटा सा भी महंगाई का मामला आ जाए, धरना प्रदर्शन है, गिराव है, ज्ञापन देना है, चाहे मतलब बेरोजगारी का मामला था या डीएपी खाद, कौन सा ऐसा मामला था जो हमने ना उठाया, जिसके लिए हमने संघर्ष ना किया हो, जिसके लिए हमने लड़ाई ना लड़े हो। जहाँ तक 3 कृषि कानून के अंदर सबसे पहले 3 कृषि कानून की आवाज़ उठाने वाला कोई था तो कांग्रेस पार्टी थी। आज भी कांग्रेस पार्टी किसान, मजदूर, आड़ती के साथ खड़ी है, 3 कृषि कानून के खिलाफ है और किसानों के खुले तौर पे हमारा समर्थन पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी ऐसा मामला बता दो जो हमने ना उठाया, जिसकी लड़ाई ना लड़ी हो। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि भाई हमारा जो मोदी साहब और खट्टर बाबा दोनों इतने एक किस्म से वो ढीठ कह लो कि मैं कुछ कर लो, इनके कोई परवाह नहीं। दुनिया मर रही हो, ये तो अपने काम में लगे रहते हैं। एक काम तो बता दे सरकार ने भी, एक काम अच्छा किया हो, सिर्फ मीडिया में बयान देने के सिवाय या ऐड देने के सिवाय एक काम कर दे खट्टर साहब ने यो काम अच्छा कर दिया। दुनिया रो रही है, किसान 12 महीने सड़कों पे बैठा है, 700 ज़्यादा किसान की मृत्यु हो चुकी, शहीद हो चुके। एक शब्द भी खट्टर साहब ने, मोदी साहब ने ये नहीं कहा भी किसान मर गए, भाई बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। भाई छोटी ही बात हो तो शोर कर देते हैं ये लोग। और कहते हैं भी कांग्रेस पार्टी किसानों को उकसा रही है। उकसा तो ये रही है, कांग्रेस पार्टी तो मल्लम लगा रही है। ये खुद बार बार खट्टर साहब का लट्ठा लो, आमने सामने हो जाओ, अगर कोई जेल जाएगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, बड़ा नेता बन जाएगा। कौन उकसा रहा है? किसानों खालिस्तानी कौन कहता है? टुकड़े टुकड़े कौन गैंग कौन कहता है? आतंकवादी ये लोग कहते हैं। और हमारा प्रदेश का कृषि मंत्री क्या बोलता है, किसानों को तो मरना ही था, वो बॉर्डर पे मर गए, नहीं घर जाकर मरते। ऐसे ऐसे बयान किसानों को उकसाने के बजाय का काम यही लोग करते हैं। ये चाहते हैं किसान उकसे, किसान उकसेगा, दंगे होंगे। केंद्र में जाट नॉन जाट का मुद्दा, अपने हरियाणा में जाट नॉन जाट का मुद्दा और केंद्र में हिंदू मुसलमान मुद्दा। आज यूपी में उन्होंने क्या कर रखा है, यूपी में क्या क्या कार्ड खेल रखा है, वो हिंदू मुसलमान कार्ड यूपी में खेल रखा। ये स्थिति एक है, भाई को भाई से लड़ाना, भाईचारा प्रदेश में खराब करना। मगर प्रदेश की जनता, देश की जनता इनका असली चेहरा
देख चुकी है, इनको जान चुकी है। काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। इनका वो दिन जा चुके हैं। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और हरियाणा में सरकार के कांग्रेस की और प्रदेश देश के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने का जनता का मन बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। गोरख साहब, एलनाबाद में तो आपको तीसरे नंबर पे धकेल दिया। आप कह रहे हो किसान आंदोलन में जमान जब्त होगी, बीजेपी तो बहुत अच्छी नू बता दो, मैं बीजेपी लेगी है, कैसे लेगी है? मैं आपकी बात बड़ी करूं, धन और बल से। सरकारी मशीनें, ईमान धर्म से बता दो, खुले पैसे, सरकारी मशीनें दुरुपयोग, मुख्यमंत्री यहाँ पड़ा रहा, सारी सरकार यहाँ पड़ी रही, सारा सेक्रेटरीट यहाँ पड़ा रहा, और ये उसके बावजूद बाई इलेक्शन चुनाव को होता है, हम बड़ौदा नहीं जीतते, बारी में बड़ौदा जीतते। ये तो धन और बल का चुनाव था, सरकारी मशीनरी, सरकारी अधिकारी को चुनाव थोड़ी था। ये तो एक नू समझ लो, सरकार ने जो घटिया से घटिया, अच्छे से अच्छे घंटे इस चुनाव के अंदर अपनाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा यूट्यूबर भी बोल रहे हैं, सोशल मीडिया भी बोल रहा है, आम जनता ही बोल रही है। एक गांव में चले गए, बोला कितनी वोट है, 50 है, बोला 50 के पीछे ले। घर में वोट की दे पकड़ भाई, किसी पाइपलाइन ले लो जी, किसी पोल चाहिए पोल ले लो। इन्होंने ये कोई चुनाव थोड़ी लड़ा है, ये तो भाई धन और बल के बल पर ये राजनीति करी इन्होंने। भाई पैसा मोटा है सरकार के पास, सारा खजाना इनके पास, केंद्र इनकी, स्टेट इनकी, सबकी में इनका। भाई की में लूट लो, की में खा लो, की में पी लो। तो ये खनन घोटाला इन्हें अरबों रुपया कर रखा इन्होंने। ये कहते हैं प्रदूषण है, प्रदूषण तो जब रुकेगा जब आप जो 2 नंबर का जो खनन घोटाला जो आप कर रहे हो, जो पहाड़ तो देते हो थोड़ा सा और खुदाई करते हो सब 50 गुना ज़्यादा, तो अपने आप प्रदूषण बढ़ेगा। रेत माफिया, पहाड़ माफिया, सारा इनके राज में हो रहा है। रजिस्ट्री घोटाला, खनन घोटाला। अभी जो कल मीटिंग हुई है, हुड्डा साहब कहते हैं गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ा कांग्रेस ने। देखो, वो हाईकमान देखेगा चुनाव गंभीरता है, लड़ा गया नहीं लड़ा गया, ये सीनियर नेताओं का काम है और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, चुनाव के रिजल्ट के दूसरे दिन बाद ही कुलदीप बिश्नोई है, जो वरिष्ठ नेता है, वो ट्वीट करते हैं कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन था वो हाईकमान ने सही तरीके से नहीं किया। चलो वो समझिए, वो तो उनका विचार है ना। वो तो कमेटी मेंबर कुलदीप भाई भी तो है, हाईकमान में तो वो भी था, 7 कमेटी मेंबर थी, वो भी मेंबर था। नहीं बात सब जो सब मेंबर तो वो भी था ना जी। मेंबर ना हो तो सोचते भी, उस 7 सदस्य कमेटी का कुलदीप भाई भी मेंबर था। वो तो उनका आपसी इंटरली फैसला भी उसने करना फैसला तो कोई बदलदास ने तो करना को नहीं। जब कमेटी का मेंबर खुद हो तो उसने सोचना भी तुमने फैसला ठीक करा गलत का, तो तुम्हारा आप मतलब कांग्रेस की व्यवस्था के अलावा व्यापारियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बतौर व्यापारी के रूप में आपने कोई सरकार से कोई कन्वर्सेशन की है इस सिलसिले में? व्यापारियों को पिछले दिनों मतलब अलग अलग स्थानों पे हरियाणा में फिरौती है और कई मामले हुए हैं। देखो, लूटपाट बहुत हो रही है, फिरौतियाँ, लूटपाट, अपहरण, चोरियाँ तो बाढ़ आ चुकी है। सरकार की लाइन ऑर्डर जमा बिल्कुल फेलियर है सरकार लाइन ऑर्डर के मामले में। तो व्यापारी नहीं, आम जनता के साथ रोज मर्डर हो रहा, बताओ हैं? दिन दाड़े मर्डर, सोनीपत में मर्डर कर दिया, गुड़गांव कर दिया, फरीदाबाद कर दिया, जींद कर दिया, स्पिद्दो जींद के अंदर फरोती ले गए, तुसाम में फरोती ले गए, अच्छा शिवानी गोली मार दी। मतलब कल भी देखो 50 लाख की फरोती पुंडरी में, सवेरे मेरा फ़ोन आया मेरे पास, पुंडरी 50 लाख की फरोती मांग लीजिए, 8 राउंड फायरिंग करी है, बताओ। तो कहाँ कानून व्यवस्था है? मैं यही तो बताना चाहता हूँ। ये कहते हैं हम उद्योग लगाएंगे, अरे कौन उद्योगपति पड़ोसी राज्य का हरियाणा में उद्योग लगाने की गलती करा जहाँ पर कानून व्यवस्था स्थिति खराब ना हो, जिसकी जान माल की सुरक्षा जिस प्रदेश में ना हो, तो क्यों अपने जान जोखम में डाल के यहाँ फैक्ट्री लगाएगा? आपने क्या ऐसी सुविधा दे रखी है? ना तो आपने सस्ती ज़मीन देते हो, ना बिजली बिल में सब्सिडी आप दे रहे हो, ना सुरक्षा आप दे रहे हो, तो आप कैसे उम्मीद कर लोगे? ओपनिंग हरियाणा बनाया था गुड़गांव के अंदर, आपको ध्यान होगा, करोड़ों रुपए खर्च दिए, सारे विदेशों से सेठ बुला लिए, हरियाणा का बुला लिए, ठहरने का व्यवस्था, मतलब प्लेन की टिकट फ्री, सब में फ्री है, शहर सपट्टे फ्री। उसके बावजूद भी 1 रुपये का पूंजी निवेश हरियाणा में नहीं है। ओपनिंग हरियाणा के अंदर मैं रिकॉर्ड की बात करता हूँ, गुड़गांव में जो बनाया, और पूरा गुड़गांव
होल्डिंग से रंग दिया भी है अपनी हरियाणा में क्यों के तूफान आने वाला है। सरकारी खजाना का दुरुपयोग करके सैर सपाटे करके फर्जी बिल बना के माल चाट के एक भी उद्योगपति भी ने उद्योग लगाया, बता दो भी उद्योग लगाया, ये कहा हम यूँ कर देंगे। कुछ नहीं, ये सरकार सिर्फ झूठी घोषणाओं की सरकार है, झूठे वायदों की सरकार है। नुस मतलब जो कई चीज़ तो ऐसी होती है, लोग सोचते हैं भी जो काम करेगा मिलने लिए जाओ काम करेगा, उल्टा जाओ तो उल्टा पावे, जाओ तो रियायत लेना कि मैं उल्टा करनी आदमी है, तो उल्टा तो कर ही नहीं सकते। ये भला इन्होंने कभी किया नहीं, भला सोचा ही नहीं इन्होंने, भला होता नहीं।